नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज यहाँ पर इस टाइम पे जो डेली हिंदी की जो क्लास चलती है, चलिए भाई बिल्कुल मैं लाइव आ चुका हूँ। तो सभी लोग बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है सुनाई पड़ रही नहीं आ रही है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। चलिए काफ़ी लोग देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। चलिए इसके अलावा दोस्तों आप सभी को होता है फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली आप सभी को जो फ्री पीडीएफ है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। और अगर आप लोग ने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा। डेली वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जीके अपडेट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ला करके देता रहता हूँ। तो चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस सर आई एम ऑडिबल, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है मेरी जो क्लासेज हैं डेली अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग वहाँ पे भी मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। वहाँ पर लेने के लिए मेरी क्लासेस को आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी, आप लोग इस इनवाइट कोड की मदद से जो है मेरी क्लासेस में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और इस इनवाइट कोड की वजह से मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अगर आप लोग प्लस के किसी भी कोर्स में आना चाहते हैं, ये एसएससी, यूपीटीपीएससी, नीट, जेई किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग प्लस में आना चाहते हैं तो आप लोग इस इनवाइट कोड का यूज करके जो हमसे प्लस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग बता दीजिए आवाज़ सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। यहाँ पर सत्य कथन जो है कौन सा हो जाएगा? चलिए अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर देखिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, तो बिल्कुल सही बात है। पहला ही कथन देखा जाए तो स्वर का जो उच्चारण है आपका स्वतंत्र रूप में होता है और व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता के से ही बोले जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्यों नहीं होते भाई? इनकी अनुस्वार और विसर्ग की गणना स्वर में और व्यंजन में नहीं की जाती है, बट हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा व्यंजन दो प्रकार के नहीं होते, व्यंजन चार प्रकार के होते हैं। स्पर्श, अंतः, सूक्ष्म और संयुक्त, ये चार प्रकार के व्यंजन जो है इनको माना गया है। स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, एक मिनट चाहिए। वह काम नहीं करता इस वाक्य में अव्यय पद छाड़ते हुए चलिएगा। वह काम नहीं करता इस वाक्य में अव्यय पद छाड़ते हुए चलिए। जिसको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेगा तो अपने आप क्लियर जो चीज़ें दिखने लगेंगी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया वह काम नहीं करता, यहाँ पर अगर अव्यय पद की बात करते हैं, चलिए शिवांगी वत्स जी, सर जी रिप्लाई ही नहीं देते। पढ़ा तो रहे ना, पढ़ा रहे वो कम है आपके लिए क्या? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर अगर बात करते हैं अव्यय पद के बारे में तो नहीं शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं जो शब्द दिया गया है ये अव्यय पद है। वह की बात करते हैं तो आपका एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। काम की बात करते हैं तो ये आपका कर्म है, ठीक है। करने की बात करते हैं तो ये आपका क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथक संज्ञा का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाएगा? शराब, शराबी, जल और स्रोत। तो यहाँ पर देखते हैं जल और तेल। तो यहाँ पर देखिए शराबी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका एक प्रकार से पृथक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शराबी एक जातिवाचक है। शराबी क्या है दोस्तों? आपका जातिवाचक है। जबकि अगर हम बात करते हैं शराब, जल और तेल, ये आपके द्रव्य, तीनों आपके किस में आते हैं? द्रव्य में आते हैं। तो यहाँ पर पृथक यानी कि डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा? शराबी वाला डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो इस वाक्य में विशेषण शब्द के बारे में बताना है। तो पहले बात तो विशेषण ढूंढो। तो कुत्ते के साथ लगा हुआ है सब, तो यहाँ पर सब जो शब्द दिया गया एक प्रकार से क्या है? विशेषण है। और सब आपका क्या है? आपका संख्या का बोध करा रहा है। और कैसी संख्या भाई? अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए गुड इवनिंग सभी को, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अचानक जो शब्द दिया गया आप सभी को बताते हुए चलना है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया अचानक आज ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका एक प्रकार से ढंग का या रीति का बोध करा रहा है। तो क्या हो गया? आपका एक प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्थानवाचक में जैसे आपका क्या आता है? ऊपर, नीचे,
मैंने बोल दिया किसी प्लेस का नाम बोल दिया, इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये एक स्थान का बोध कराएगा। परिमाणवाचक में अगर बात करते हैं तो कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, कुछ, बहुत, ये सब आपके परिमाण में आते हैं। इस तरह कालवाचक की अगर हम बात करते हैं तो समय का बोध कराता है, काल का बोध कराता है। आजकल, परसों, नरसों, ये सब बोल दो आपका कालवाचक में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करते हुए रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग क्लास में जुड़ रहे हैं वो लोग क्लास में सिर्फ अंत तक जुड़े रहने का प्रयास करें। ठीक है, तो ही आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन देखोगे, 4 क्वेश्चन जो आपके छूटेंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो आपके छूट जाएंगे। तो इस 2 क्वेश्चन को छोड़िए, आप पूरा का पूरा देखने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यशोगान, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। इस शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो यशोगान शब्द का जो संधि विच्छेद आपका होता है, यशः प्लस गान होता है। क्या होता है भाई, यशः प्लस गान। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। विसर्ग संधि आपका यहाँ पर होता है यशः प्लस गान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको बताना है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग जो आपका बहुवचन में होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो लड़का, पुस्तक, साधु और घोड़ा, तो इन सब में अगर देखा जाए साथियों तो आपका जो साधु शब्द दिया गया है, साधु शब्द की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो आपका बहुवचन में होता है। और भी कुछ शब्द हैं जैसे आपका प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया। इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जो है आपके किस में आते हैं, ये आपके हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जबकि लड़का का लड़के कर सकते हो, पुस्तक पुस्तकें हो जाएगा, घोड़ा घोड़े हो जाएगा, तो इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। लेकिन ये साधु शब्द जो होता है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि का कौन सा उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं महापुरुष के बारे में। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक प्रकार से कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जबकि चक्रधर, दशानन, नीलकंठ, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पंचानन में आपका कौन सा समास हो जाएगा। पंचानन, फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास यहाँ भी हो जाएगा। 5 है आनंद जिसके, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जबकि द्विग समास कहाँ पे होता है, जैसे आपका तिरंगा हो गया, सप्ताह हो गया। कर्मधारय की दोस्तों बात करते हैं तो परमानंद, अधमरा, अभी मैंने महापुरुष बताया, ये सब कर्मधारय में आते हैं। अव्ययभाव समास में आपका आजन्म, भर पेट, प्रतिदिन, ये आपके सारे आपके अव्ययभाव समास में आते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। यातुधान, यातुधान में बताते हुए चलिएगा, ये एक जो है आपका किस शब्द का पर्यायवाची है। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यातुधान शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, दानव। यातुधान शब्द जो आपका किसका पर्यायवाची होता है, दानव का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृत की बात करते हैं तो अमृत में तो समझते हैं पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग कह सकते हैं। देवता की बात कर, देखिए देवता शब्द के भी पर्यायवाची पेपर में आते हैं। ईश्वर कह सकते हैं, भगवान, परमेश्वर। इंद्र की बात करते हैं, देखो इंद्र का जो पर्यायवाची आपका होता है पुरंदर होता है, देवराज होता है, मधवा होता है, सचीपति होता है। ठीक है, कई सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। चलिए विपरीतार्थक विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा नहीं है। उन्नति का विलोम अवनति होता है, ये आपका सही है दोस्तों। मूर्त का विलोम अमूर्त होता है, वक्र का विलोम ऋजु होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अपेक्षा दिया गया, अनिच्छा दिया गया है, तो भाई साहब याद रखिएगा जो अपेक्षा शब्द है इसका विलोम अनिच्छा नहीं होता है। अपेक्षा का विलोम जो होता है उपेक्षा होता है। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है साथी, उपेक्षा होता है। और अनिच्छा का विलोम इच्छा होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। जो बदला लेना चाहता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जो बदला लेना चाहता है,
तो भैया जी जो बदला लेना चाहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रचिकीर्षु बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रचित मतलब होता है चयन किया हुआ, प्रचुर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, कृतज्ञ मतलब होता है जो किसी के उपकार को ना मानता हो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। क्लियर है। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो धार्मिक शब्द दिया गया है इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है कैसा पद है, धार्मिक जो व्यक्ति दिया गया ये आपका किस प्रकार का पद है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या दोस्तों आपका विशेषण है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। तो धार्मिक शब्द की बात करते हैं दोस्तों तो आपका एक प्रकार से विशेषण हो जाएगा। और किस प्रकार का विशेषण होगा, ये आपका एक प्रकार से गुण दिखा रहा ना, तो गुणवाचक दोस्तों विशेषण हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। देखो जो आपका विशेषण होते हैं उनके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के, 4 भेद होते हैं। एक तो आपका गुणवाचक हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका संख्यावाचक हो गया, उसके अलावा आपका परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। और परिमाण के अलावा दोस्तों आपका एक सार्वनामिक विशेषण होता है। और सारे विशेषण आई होप आपको क्लियर होंगे और धीरे धीरे मैं आपको सारे विशेषण जो है आपको क्लियर करवाते रहता हूँ मैं, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलता रहता है। चलिए भाई, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं अच्छे से कमेंट करते हुए चलिए और इन्वॉल्व होते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। वीडियो को फटाफट यार एक काम किया करो यार, क्लास में जुड़ा करो तो अंत तक देखने का प्रयास किया करो। उज्ज्वल में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उज्ज्वल, उत प्लस उज्ज्वल मिलकर आपका उज्ज्वल बनता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और अगले प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप जवाब जो आपका सही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों गलती छिपाने के लिए बहाना बनाना, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, गलती छिपाने के लिए बहाना बनाना, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिसल पड़े तो हर गंगे, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है, जवाब देखिए बिल्कुल सही आया सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। मेरे खाने के बाद वह आया, इस वाक्य का सही मिश्र बताइए क्या हो जाएगा। बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कैसे इग्नोर होगा। अरे भैया जी जिसको इग्नोर करना है करते रहो, उस चीज उसको इग्नोर करो। आप लोग मेरे क्वेश्चन ध्यान दो ना, अब कोई क्या कमेंट कर रहा है, क्या कॉपी पेस्ट कर रहा है कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप लोग। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। संध्या यादव जी जवाब देते हुए चलिएगा। मेरे खाने के बाद वो आया, इस वाक्य को अगर हम लोग मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा मैं खाना खा चुका तब वो आया, यानी कि एक काम खत्म हुआ तब दूसरा काम शुरू हुआ, तो एक काम के ऊपर दूसरा काम डिपेंड करता है। तो आपका वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य मैंने आपको और भी बता रखे हैं, इनके बीच में ऐसे शब्द लगते हैं जो संबंध का बोध कराते हैं, जैसे आपका जो हो गया, जब हो गया, तब हो गया, ये आपके जो होते हैं मिश्र वाक्य के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया साथियों, वर्ड का अर्थ नहीं होता है। शेयर थोड़ा सा कर दो, थोड़े से लोग और जुड़ जाएं यहाँ पर क्लासेस में। चलिए जवाब जो देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्ड का अर्थ क्या नहीं होता है, अक्षर, रंग, जाति और सुंदर। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो वर्ड होता है एक अनिकार्थी शब्द है, इसका जो मतलब है आपका सुंदर नहीं होता। सुंदर एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। सुंदर आपका क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को जिससे और भी लोग क्लास में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। लाइक और शेयर आप सभी की तरफ से यहाँ पर बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इनमें आपको अलंकार बताते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न में अलंकार बताइए क्या हो जाएगा। और चलिए धीरे धीरे यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। आसान सा प्रश्न है, आसान सा क्वेश्चन है। और अलंकार की अगर हम बात करें यहाँ पर साथियों, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर अध खुला अंग की तुलना जो है बिजली के फूल से की जा रही है। जहाँ पर जो है वाचक शब्द देखो यहाँ पर भी आपका दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तुम आ जाते एक बार जो कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग जवाब जो देते हुए चलेगा। इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा रस सृजित होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर श्रृंगार, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, क्या आप लोग को टाइमिंग नहीं पता है क्लास की, मानते हैं थोड़ा सा लेट हुआ, 8:15 पे स्टार्ट हुआ, तो इस टाइम पे जुड़ने का प्रयास किया करो ना। और जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग अंत तक देखने का प्रयास किया करो क्लास को, ठीक है। अंत तक देखोगे तो ही आपका फायदा होने वाला है, तो ही आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। अंत तक नहीं देखते हो फिर मुझे क्या ही करना भाई, जो आप लोग करना चाहो वो करते रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर देखा है तो रस पूछा गया था, तो यहाँ पर मैंने आपको तो श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोदान किसका उपन्यास है। कई बार आपको ये बताया गया गोदान जो है सेवा सदन गोदान गबन, ठीक है, ये किसका उपन्यास है। तो गोदान जो है आपका दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। एक पेपर में बहुत ज़्यादा आता है देशद्रोही, बहुत ज़्यादा पेपर में दोस्तों आपके पेपर में आता है देशद्रोही, ये आपका जो है यशपाल जी का, यशपाल जी का। और एक उपन्यास है झूठा सच, ठीक है, प्रेमचंद जी का तो मैंने बता ही दिया। सेवा सदन, रंगभूमि, कर निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब आपके जो है प्रेमचंद जी के हैं। भीष्म साहनी का आता है दोस्तों एक बसंती, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है नीलू नीलिमा नीलोफर, ये भीष्म साहनी जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उर्वशी के रचनाकार बताइए कौन है। उर्वशी के रचनाकार बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उर्वशी, बिल्कुल सही बात सर। उर्वशी के जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उर्वशी के रचनाकार है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने जो है बहुत सारे, कामायनी इनके पेपर में बहुत ज़्यादा आपका आ चुका है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। मैसी सरगुप्त जी के भारत भारती पेपर में आ चुका है। महादेवी वर्मा जी का यामा, निहार, नीरजा, ये सब पेपर में आते ही रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि बताओ कौन सा हो जाएगा। तालव्य ध्वनि जो तालु से प्रयोग करके हो रहा है। टा देखो आपका मूर्धन्य होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। पा की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका ओष्ठ्य होता है, क्या होता है, ओष्ठ्य होता है, ओष्ठ्य होता है। शाह की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों तालव्य होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाह वाला जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। का की बात करते हैं तो कंठ ही होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है, सॉरी हुआ है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। री की मात्रा का प्रयोग जो किसमें हुआ, क्रिया में देखिए आधा रा लगा है। री देखो कहाँ पे लगता है, जैसे ये नीचे जो लग रहा है इसको बोलते हैं री वाला, जैसे मेरे नाम में भी री लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो री होता है ये एक लघु स्वर होता है, ये रा से समझ नहीं है, ये आपका री का प्रयोग होता है, तो वृष्टि में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ब्रज भाषा का उद्भव जो है आपका किसमें है भाई, ब्रज भाषा का उद्भव। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई ब्रज भाषा का जो उद्भव आपका हुआ है, ब्रज भाषा यानी कि पश्चिमी हिंदी क्या हो गया, और पश्चिमी हिंदी के जितने भी आपके हैं उनका उद्भव आपका किससे हुआ, सौर सेनी से हुआ है। कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है सौर सेनी, ठीक है। सौर सेनी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पश्चिमी हिंदी में आपका राजस्थानी आ जाता है, इसके अलावा आपका जो है कौरवी हो जाता है, ठीक है, हरियाणवी हो गए, ये सब आपके सौर सेनी से हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास किया करो। जितनी बार मैं आपको समझाता हूँ कि भाई अगर आप लोग क्लास में जुड़ चुके हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप लोग खुद फील करोगे कि कितना आपकी आज जो तैयारी कितनी अच्छे से हो गई। और आप लोग नोट डाउन किया करो, जैसे मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। ऐसे नहीं कि मतलब हवाई मत चला करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। आपने कितना सही किया, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसके पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लिया करो, तो ही आपकी जो अच्छे से तैयारी होने वाली है। ऐसे नहीं हवाई तैयारी मत करिए आप लोग। योग रूढ़ शब्द है आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो लंबोदर, योग रूढ़ मतलब कि आपका बहुरी समास कह सकते हो। लंबोदर जो शब्द दिया गया है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश जी की बात हो रही है, ठीक है, गणेश जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका योग रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द पहचानते हुए चल रहा है यहाँ पर पाषाण, कंकड़, प्यासा और पक्ष। यहाँ पर तद्भव शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर प्यासा जो शब्द दिया गया आपका एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, पिपासा होता है। कई बार मैंने आपको बताया था इसका तत्सम क्या होता है, पिपासा होता है। जबकि यहाँ पर पक्ष, पक्ष आपका एक तत्सम शब्द है, कंकड़ तत्सम शब्द है,
पाषाण आपका तत्सम शब्द है, तो पाषाण की अगर हम बात करते हैं तो इसका तद्भव पाहन होता है। इसका तद्भव क्या होता है? पाहन होता है। कंकड़ की बात करते हैं तो इसका तद्भव कंगन होता है। अब बात करते हैं पक्ष के बारे में तो इसका तद्भव पंख होता है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए ना, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो है तद्भव ऑलरेडी दिया ही गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर, कुछ कैसा सर्वनाम है? जो आपका दिया गया कुछ शब्द, ये आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और यार इतने सारे लोग जुड़े हो, एक एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है आप सभी का। कुछ जो है आपका एक प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी भी निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। वह और यह, ये आपके निश्चयवाचक होते हैं, ठीक है, निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में कौन आता है? कौन आपके एक प्रकार से प्रश्नवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में आपका जो और सो आता है। निजवाचक में आप आता है, स्वयं आता है, ठीक है। चलिए, निजता का बोध होता है, अपना, आप, ये सब आपके निजवाचक में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या हो सकता है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं लाइक एंड शेयर वीडियो को करते हुए चलेगा। 646 लाइक्स अभी तक हुए हैं। इतने सारे लोग जुड़ने के बाद भी लाइक्स की संख्या घट रही है भाई, बढ़ाते हुए चलिए। ये फेयर डिसीजन नहीं दिख रहा है आप सभी का। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग जो है आयुष्मती हो जाएगा। आयुष्मती, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। जिस दिन मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ उस दिन आधे लोग कमेंट करते हैं कि सर जी मिक्स क्वेश्चन करवाइए। जब टॉपिक वाइज खत्म करके जब मिक्स पे आता हूँ तो आप लोग टॉपिक वाइज का वेट करते हो। तो जब मैं डेली क्लास, अगर यही होता है ना, अगर आप लोग मेरी क्लासेस डेली लो तो आप लोग कभी ऐसा कमेंट करोगे नहीं, क्योंकि मैं पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ, पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूँ। डेली मैं आपको जो है टॉपिक वाइज कवर करता हूँ, उसके बाद में मिक्स कराता हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो है क्या करोगे, एक दिन जुड़ोगे एक दिन नहीं जुड़ोगे। एक दिन जुड़ोगे वो भी 10 क्वेश्चन देख करके फिर स्किप कर दोगे वीडियो को, तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आपके झोली में कुछ भी नहीं आने वाला है। आप सोचोगे मैंने तो क्लास लिया था। इन क्लास पूरी लोगे तब तो समझ में आएगा ना। नीरस शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। नीरस शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। नीरस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, निह प्लस रस, यानी कि ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये आपका एक प्रकार से विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये चीज याद रखिएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए करके देख लीजिएगा। अभि प्लस उदय, तो अभि प्लस उदय यानी कि ई प्लस उ मिलके या में परिवर्तन हो रहा है, यू में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। संन्यास शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। संन्यास शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो सकता है। चलिए भाई सर कैसी आवाज की वजह से साहू जी, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। संन्यास शब्द का जो संधि विच्छेद आपका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सम प्लस न्यास, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर सम प्लस न्यास ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। यहाँ पर ये जो चिन्ह देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना, देखिए मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये बताइए सर जी किस प्रकार का चिन्ह है। पूर्ण विराम तो आपका लास्ट में ऐसे लग जाता है, अल्प विराम बोले तो आपका कॉमा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है। ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं उद्धरण, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, उद्धरण। बार बार आप सभी से कहता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते हुए चलो, ठीक है, शेयर करो, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण जी की मुस्कान महर्षि परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती थी। रेखांकित के लिए उपयुक्त मुहावरा तो ये क्या हो जाएगा। क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देना। भाई क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देना यानी कि आग में घी डालना। कहते हैं भाई आग में घी क्यों डाल रहे हो, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आग में घी डालना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानते हुए चलना है। राम खाना खाता है, देखो यहाँ पर कर्ता कारक है। चारों ऑप्शन क्लियर करते हुए चलता हूं। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर देखो कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है, ठीक है, कर्ता भी है और कर्म भी है।
माँ अपने बच्चे को मारती है तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं को राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है तो ये आपका देखिए संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला संबंध कारक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा लग रहा है क्लास तो एक एक लाइक करते चलिए। अपने साथियों को बताओ कि डेली क्लास चल रही है तो क्लास एक भी स्किप ना करें। उत्थान शब्द का विलोम बताओ क्या हो जाएगा? उत्थान शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है? पतन, उड़ान, ऊर्ध्व या ध्रुव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्थान शब्द का विलोम जितने लोग पतन जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है व्याकरण। व्याकरण को बताइए क्या बोलाता है, मतलब व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण को जानने वाला साहित्याचार्य या व्याकरण लेखक या व्याकरण का अध्यापक। तो व्याकरण का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, जो व्याकरण को जानने वाला होता है, जो व्याकरणविद होता है उसको बोलते हैं व्याकरण को जानने वाला। साहित्याचार्य मतलब क्या होता है? जो साहित्य को जानने वाला होता है। व्याकरण लेखक व्याकरण को लिखने वाला। व्याकरण का अध्यापक व्याकरण की शिक्षा देने वाला। चारों ऑप्शन क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो विरल शब्द के बारे में बताना साथियों। विरल शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है विरल, एक होता है सघन। तो विरल शब्द का मतलब होता है जो पास पास या घना ना हो। विरल जो है सघन का विपरीत होता है, तो जो घना ना हो उसको बोलते हैं विरल, और जो घना होता है उसको सघन बोलते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? घबराहट शब्द में आप सभी को प्रत्यय बताते हुए चलना है। तो भैया घबराहट, लास्ट में आहट आ रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? घबराहट में आपका आहट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन तीक्ष्ण शब्द का बताते हुए चलिए भाई, विलोम बताइए क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण शब्द का एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तीक्ष्ण शब्द में आखिर में बताना, हाँ विलोम ही बताना है। तो तीक्ष्ण शब्द में विलोम जो है आपका क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट यहाँ पर जवाब आंसर करते हुए चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं आप लोग जानिए कि इस तरह के क्वेश्चंस डेली आपको करवाए जाते हैं, तो एक भी चीजों को मिस नहीं करना है। तीक्ष्ण शब्द का जो विलोम आपका क्या होता है? कुंठित होता है। तो यहाँ पर जितने लोग कुंठित जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, परमात्मा, परमात्मा शब्द का जो है आपको बताना है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परमात्मा शब्द का विलोम बताते हुए चलना है, क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा, परमात्मा शब्द का विलोम आपका आत्मा होता है। क्या होता है भाई आपका? आत्मा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है विस्तृत। विस्तृत यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। इन चारों में शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी बताते हुए चलना है। देखते कितने लोग साथी कितने यहाँ पर जवाब सही देते हैं। तो विस्तृत में देखिए पहला वाला जो विस्तृत दिया है, कोई भी गलती नहीं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया पूर्णिमा। शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सा है पूर्णिमा में? चलिए जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो शुद्ध वर्तनी में अगर देखा जाए तो पूर्णिमा बोला जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला पूर्णिमा दिया गया, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा सभी लोग। ठीक है, अनुराधा भास्कर जी डेली आप क्लास में जुड़ते हो, फिर कैसे न्यू स्टूडेंट हो गए? चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। त्रुटिपूर्ण खंड का चयन कीजिए। हमारे देश का वायुमंडल सबसे सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर बताइए कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक करो, नहीं तो भैया जी डी। आपके लिए तो डी ऑप्शन बनाइए ना। देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं यहाँ पर। चलिए जवाब देखिए 43 का यहाँ पर आना शुरू हो गया, और मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है। काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। जवाब आंसर सभी लोग करते हुए चलिएगा। ठीक है, आंसर जो है सभी लोग करते हुए चलिएगा तो ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं सबसे सर्वोत्तम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे शब्द और सर्वोत्तम शब्द, सर्वोत्तम शब्द में सबसे उत्तम पहले ही आता है, तो 2 बार सबसे लगाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इस वर्ष अच्छी वर्षा के कारण धान की ... पर क्या होगी? समय पर ... होगी। तो धान की क्या होती है भाई? अच्छी वर्षा के कारण धान की क्या होती है? बुआई, सिंचाई, उगाई या रोपाई? तो भाई वर्षा हो रहा है, आप समझो यहाँ पर वर्षा से आप लोग यहाँ पर कह सकते हो रोपाई करेंगे। ठीक है, अच्छे वर्षा के कारण धान की रोपाई समय पर होगी। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वह अभी यहीं था कहाँ चला गया? वह अभी यहीं था कहाँ चला गया, ये कैसा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 45 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जो देते हुए चलेंगे। वह अभी था कहाँ चला गया, तो बोला जाए तो ये आपका क्या है, कैसा वाक्य हो जाएगा?
प्रश्नवाचक वाक्य काफी लोग के दिमाग में चल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रश्नबोधक हो जाएगा। अब आज्ञार्थक मतलब होता है जैसे बड़ों का सम्मान करो, इच्छाबोधक मतलब तुम्हारा कल्याण हो, तुम पास हो जाओ, बेस्ट ऑफ लक, आपका इच्छाबोधक होता है। वर्षा हो रही, आपका विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए रहे ध्यान से। भारत भारती के रचनाकार, आज ही मैंने एक क्वेश्चन में आपको मिला था, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था आज ही की इसी क्लास में। तो भारत भारती के रचनाकार बताइए कौन हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। भारत भारती के रचनाकार दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सी कृति पर, उनकी एक कृति पर साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है मिल चुका है। तो उनकी एक निबंध थी, उस निबंध का नाम था संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, 1959 में दोस्तों 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उनको प्राप्त हुआ था। और जबकि दिनकर जी को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1972 में। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी को मिल चुका है इसके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, रुकिएगा 1 मिनट रुक जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और सब लोग इसका जवाब देंगे। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़िए और फिर जवाब देते हुए चलेगा। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? ता और था दंत व्यंजन है, बिल्कुल सही है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये आपका जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यंजनों का जो उच्चारण है स्वर के साथ ही हो पाएगा। स्वर नहीं होंगे तो व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जैसे का आपका एक व्यंजन है, लेकिन जो का है वो आधा का, यानी कि व्यंजन तो आपका यही है, उसमें एक स्वर जो है ऑलरेडी मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। कौन सा कथन आपका असत्य है? तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया, योग रूढ़ शब्द आपका अविकारी नहीं होते भाई। जैसे योग रूढ़ शब्द आपका एक लंबोदर है, दशानन है, ये आपके अविकारी शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर विकारी शब्द होते हैं, विकारी मतलब संज्ञा हो सकता है वो। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 पर। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। भाव हो गया, दशा हो गया, धर्म हो गया, गुण हो गया, इन सब का जो बोध कराती है उस संज्ञा को हम लोग भाव से भाववाचक हो जाएगा। भाव का बोध कराए तो भाववाचक ही तो हो जाएगा ना, जातिवाचक अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार, अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो परिवार की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो परिवार आपका एक प्रकार से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया समूहवाचक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण का भेद है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे सार्वनामिक विशेषण का भेद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर यौगिक, मौलिक या दोनों। तो यहाँ पर 5 नंबर में क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो बिल्कुल सही बात सर, यौगिक सार्वनामिक भी होता है, मौलिक सार्वनामिक भी होता है। तो दोनों यहाँ पर ए व बी दोनों जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यो मौलिक होता है जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे यह, वह, कोई। और जो आपके यौगिक होते हैं वो आपके मूल सर्वनामों में प्रत्यय लग जाते हैं, जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, ये आपके जो होते हैं यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, इस वाक्य में क्रिया बताते हुए चलना भाई। उमा जो है किससे दूध मंगवाती है? नौकर से दूध मंगवाती है, यानी कि काम किसी और से करवाया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को और थोड़ा सा गेस करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए काम किसी और से करवाया जा रहा है, क्रिया का एक रूप जो होता है प्रेरणार्थक रूप होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी, जितने भी दोस्त प्रेरणार्थक जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। सभी लोग यहाँ पर जो लोग जुड़ रहे हैं अंत तक वीडियो को देखते हुए चलेंगे। वो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते हुए चलिएगा। पुरुषोत्तम में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? पुरुषोत्तम, देखिए पुरुषोत्तम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष प्लस उत्तम, ध्यान से देखिएगा। पुरुषोत्तम में अगर संधि की बात करते हैं तो आ प्लस उ बराबर ओ में परिवर्तन हो रहा है। जब भी ओ में परिवर्तन हो, ए में परिवर्तन हो, अर में परिवर्तन हो, देवेंद्र, चंद्रोदय, पुरुषोत्तम, देवर्षि, तो इन सभी में आपका क्या होता है दोस्तों? गुण स्वर संधि होता है। स्वर संधि का एक भेद है, तो गुण संधि हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आप सभी को पुल्लिंग शब्द, पुरुष लिंग शब्द छाटते हुए चलना है। बनावट, चिल्लाहट, बचपन, सिलाई, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे पुरुष लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, बनावट, चिल्लाहट, बचपन और सिलाई, इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो आपका जो दिया गया कौन सा शब्द दोस्तों, बचपन। बचपन शब्द आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि बनावट, चिल्लाहट, सिलाई ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये चीज याद रखेंगे। चलिए, अच्छा लग रहा है ना, तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। चट्टान शब्द जो है किस लिंग से संबंधित है? चट्टान शब्द बताते हुए चलिएगा किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है? कई बार मैंने आपको बताया था चट्टान, देखिए एक कविता भी आ चुका है, चट्टान तोड़ती हुई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जितने लोग जवाब दे रहे हैं स्त्रीलिंग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लब्ध प्रतिष्ठ में कौन सा समास है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लब्ध प्रतिष्ठ मतलब होता है प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर बहुव्रीहि जवाब दे रहे हैं साथी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अच्छा लग रहा है ना क्लास, तो एक एक लाइक तो बनता है ना भाई, इतने सारे लोग जुड़े हो तो एक लाइक तो कर ही सकते हो। देवता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देवता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुर, अमर, देव और सुधाकर। मैंने आपको बता रखा है सुधाकर किसका पर्यायवाची होता है, मैंने आपको बताया हुआ सुधाकर जो शब्द होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधाकर। तो ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चंद्रमा और देवता के पर्यायवाची रहे। चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र, चांद, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। और चाहिए भाई चंद्रमा के ये सारे पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। देवता के पर्यायवाची देखिए यहाँ पर सुर, अमर, देव, निर्जर, ये सब दिया ही गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। आकर्षण शब्द का विलोम बताओ क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए आकर्षण, फटाफट बताते हुए चलेगा। आकर्षण शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो काफी लोग के जवाब देखिए विकर्षण आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात सर। आकर्षण शब्द का विलोम जो आपका क्या होता है? विकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर बिल्कुल 101% जो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? भैया जी, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भैया जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। जहां पहुंचना बहुत कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। जो सरलता से मिल जाए उसको बोलते हैं सुलभ। जहां कोई पहुंच ना सके उसको बोलते हैं अगम। क्लियर है? अगम में जहां पहुंचा ना जा सके, जहां कोई पहुंच ना सके वहां पर अगम हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शाह का जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है? शाह का जो उच्चार स्थान आपका क्या होता है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। शाह का उच्चार स्थान आपका क्या होता है भाई? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो यहाँ पर जितने लोग तालु जवाब दे रहे हैं, देखिए 3 तरह के शाह होते हैं। एक आपका ये है सा, एक आपका ये है शाह, एक आपका यहाँ पर ये है सा। ठीक है, इन तीनों शाह में अगर देखा जाए तो ये आपका जो होता है दंत्य वाला होता है, ये आपका तालु वाला होता है, ये आपका मूर्धन्य वाला होता है। तीनों शाह क्लियर हो गए आप सबको कि नहीं? यार एक एक लाइक करते हो। चलो, यहाँ पर मैं बोलता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्लास को अंत तक बस एक काम किया करो, क्लास को अंत तक देखा करो, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको भी और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय बताइए क्या कहलाता है? संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो आपका क्या कहलाता है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही बात है। संज्ञा के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय आपका बेसिकली क्या कहलाता है? संज्ञा के अंत में लगता है तो तद्धित होता है, क्रिया के अंत में लगता है तो कृदंत होता है। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, पढ़ा रखा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। उन्नति के प्रयत्न करने पर अवनति। भाई, उन्नति का प्रयत्न करने पर अवनति, इसका भाव स्पष्ट करने वाली कहावत क्या हो जाएगी कि भैया चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। तो भैया ये उन्नति के प्रयास में अवनति कर डाले। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग के साथ भी ये ना हो तो आप लोग तैयारी जो है अपनी बहुत जोरों शोरों से करते रहिए, नहीं तो फिर चौबे बनने के प्रयास में दूबे ना बन जाओ, छब्बे बनने के प्रयास में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया, ध्यान देखिए। लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है? तो भैया लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार विभिन्न पदों का एक दूसरे जो संबंध है आपका अन्वय कहलाता है। ठीक है, अन्वय कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटते हुए चलिएगा। शुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। बहुत कम लोग के जवाब देखिए यहाँ पर, आप लोग जो है इन्वॉल्व काफी कम दिख रहे हैं भाई। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा सांसारिक। बोला जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला सांसारिक, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जहां पर कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो भैया वहां पर अलंकार होता है कौन सा? विभावना अलंकार। काफी लोग को मैंने कई बार बता रखा है। विभावना, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं विभावना। जैसे कारण के बिना कार्य कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक आज बताया था कबीरदास जी का दोहा। एक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कौन सा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है, तो वहां पर भी आपका जो हो जाएगा विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है, बताइए कौन सी यहाँ पर जो कृति है, औपन्यासिक कृति जो है जैनेन्द्र जी की है। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा यमक हो गया, यमक अलंकार होता है यहाँ पर। मृग नयनी, खंजन नयन, झूठा सच, इन सब में अगर देखा जाए तो देखो चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो त्याग पत्र जो है आपका जैनेन्द्र जी का है। मृग नयनी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी की है। किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है। झूठा सच जो है यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना है। इसके अलावा खंजन नयन की बात करते हैं तो अमृतलाल नागर जी की रचना है। अमृतलाल नागर जी की रचना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बीजक, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ, बीजक जो है किनकी रचनाओं का संग्रह है? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो बीजक जो है कबीरदास जी की रचनाएं हैं। साखी, शबद, रमैनी, इनका इन रचनाओं का ही संग्रह होता है बीजक। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ वीडियो को अंत तक देखा करो। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं अंत तक देखने का प्रयास किया करो। अगला क्वेश्चन तभी आप लोग को फायदा मिलेगा, अदरवाइज आप लोग की तैयारी जो है क्या मतलब निकलेगा। तैयारी का कुछ मतलब निकलना चाहिए ना। आप लोग इतना समय दे रहे हो उसका कोई मतलब तो निकलना चाहिए ना। तो कौन सा वर्ड जो आपका अघोष है? तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो आपका होता है अघोष होता है। जैसे का पहला व्यंजन है तो आपका अघोष हो जाएगा। गा, घा, जा ये आपके अघोष नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत बारे में बताते हुए चलिएगा। लघुता, धनवान, पांडित्य और मिलावट। तो इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो कृदंत आपका कौन सा हो सकता है? 23 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा मिलावट। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे साथियों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यौगिक शब्द बने होते हैं। यहाँ पर यौगिक शब्द कौन से हैं ये बताइए। काम, राजपुत्र, पंकज और कमल। यहाँ पर यौगिक शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राजपुत्र, राज और पुत्र दो अलग अलग शब्दों के योग से बना है तो आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। जबकि पंकज आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। पंकज मतलब क्या होता है? जो शब्द दो अलग अलग शब्दों से बने लेकिन दोनों शब्द मिलकर के इसी तीसरे पद की ओर, कमल की ओर संकेत देखो कर रहा है, तो ये आपका एक प्रकार से योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बार बार आप सभी से एक ही चीज समझाते हैं, अंत तक वीडियो को अंत तक देखिए, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। जो भी क्लास चलती है उसको अंत तक देखने का प्रयास किया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य का काल बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल बताते हुए चलिएगा क्या हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं शिवांगी सिंह जी तो कहाँ गए थे आप ही लोग को तो मैं डेली समझाने का प्रयास करता हूँ कि डेली क्लास लिया करो। ठीक है, आप लोग जो गायब हो जा रहे हो, सोच रहे हो पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, पोस्टपोन हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि अगले साल पेपर होने वाला है। होगा इसी साल होगा, अगले महीने 19 मई को नहीं होगा तो 19 जून को होगा, 19 जून के पहले ही हो जाएगा। तो इतना आप लोग जो है पढ़ाई करते हुए चलिएगा, लेकिन आप लोग तो समझ में आने वाला है नहीं कुछ।
तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा भाई, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा समय मिल गया तो आप लोग उसका सदुपयोग करो, उसका फायदा उठाओ, लेकिन आप लोग इस समय में क्या करो। एक तो देखो आज तो चलो सैटरडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, आपको ऐसा कौन सा काम पड़ जा रहा है कि कहीं आपको जाना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समय का सदुपयोग ना करके आप लोग समय का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप लोग जो है इधर उधर की चीज़ों में अपना जो समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, और जब पेपर एकदम नज़दीक आ जाएगा फिर कहोगे सर काश उस समय पढ़ लिया होता। आप हमसे नहीं कहोगे लेकिन मन में कहोगे काश उस समय थोड़ा सा पढ़ लिया होता। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, पत्र शब्द का अर्थ बताइए क्या नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ बताइए क्या नहीं होता है। तो ये पत्र आपका एक अनेकार्थी शब्द है, पत्ता पंख चिट्ठी होता है, लेकिन हम बात करते हैं लेख, लेख तो पत्र पर लिखा जाता है, इन सभी पर लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मॉर्निंग वाली क्लास क्यों नहीं चल रही, क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाहते हो ना, इसलिए मॉर्निंग वाली क्लास नहीं चला रहा हूँ। डेली आप लोग के लिए इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस चलाओ, दिन भर क्लास चलाओ, तो उसका उस हिसाब से रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। रिस्पॉन्स जब तक आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं फालतू में मेहनत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मेहनत आप लोग के लिए तभी की जाएगी जब उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज आई हैव ऑल्सो मेनी वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। मेरे पास भी बहाने बनाने के लिए बहुत है, जैसे आप लोग बहाना बनाते हो ना, इंटरनेट नहीं चल रहा है, आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ गई है, मेरे घर के बगल में कोरोना निकल आया है, ये बड़ी सबके लिए सबके पास नए नए बहाने इस समय हो गए हैं क्लास ना लेने के। तो अच्छी बात है, लेते रहिए, बहाने बनाते रहिए और ऐसे ही दिनों को टालते रहिए। तो यहाँ पर देखा है सत्य प्लस जन मिलकर आपका सज्जन होता है, सत्य प्लस जन मिलकर आपका सज्जन हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। वन मानुष जो है आपका किस समास का उदाहरण है। वन मानुष, जवाब देखो यहाँ पर आना शुरू हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सभी को। वन मानुष, वन में रहने वाला जो मनुष्य होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर तत्पुरुष जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तत्पुरुष यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। अन्वेषण कई बार आपको बताया जा चुका है, अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए क्या हो सकता है। अनु प्लस एषण, यानी कि ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अनु प्लस एसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो आपका अशुद्ध वाक्य है। आज शाम को जो क्लास चली थी 5:30 बजे वाली, उस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया। तो आप लोग मतलब टाइम पता है, सब कुछ पता है, शायद नोटिफिकेशन गया भी होगा, उस क्लास को 200 लोग भी नहीं देख रहे थे। आप बताओ भाई, ऐसे अगर क्लास चलाऊंगा तो फिर उस क्लास को बंद ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ, इस क्लास में देखिए कितने लोग आते थे, आप लोग को भी पता है। अशुद्ध वाक्य आप बताइए कौन सा हो जाएगा। सज्जन लोग, देखो सज्जन में ऑलरेडी जन यानी कि लोग लगा हुआ है, तो ऑलरेडी एक लोग लगा है तो बार बार लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो यहाँ पर मन नहीं होती है, तो यहाँ पर अशुद्ध अंश देखिए साफ साफ दिख रहा है, मन नहीं होता है होना चाहिए ना, होती है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं मन नहीं होती है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, दोहा के प्रथम चरण में कितनी, देखो दोहा का प्रथम और तृतीय चरण, ठीक है, पहला और तीसरा चरण जो होता है उसमें 13 मात्राएं होती है, इसको याद रखिएगा। और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, शत्रु का हनन करने वाला बताइए क्या कहलाता है। शत्रु का हनन करने वाला, शत्रु हनता नहीं भाई, रिपु दमन अरिदमन या शत्रुघ्न, शत्रु का हनन या शत्रु का घन करने वाला जो आपका शत्रुघ्न कहलाता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुरु का उचित पर्यायवाची बताइए क्या हो सकता है। आप लोग खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता किसकी है, कि जो क्लास में आ रहे हैं जुड़ रहे हैं बट क्लास को स्किप कर रहे हैं इस समय, क्योंकि यहाँ पर लाइक्स की संख्या और लोग जो लाइव हैं उनकी संख्या देख करके आप लोग खुद ही गैस कर सकते हो, इतनी बराबर कभी भी नहीं होती है। तो गुरु का जो उचित पर्यायवाची आपको बताइए क्या हो जाएगा। तो गुरु का जो उचित पर्यायवाची आपका क्या हो सकता है भाई, गुरु का मतलब होता है शिक्षक। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं शिक्षक, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, शब्दालंकार जो आपका कौन सा नहीं है।
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पर देखिए शब्दालंकार में आपका उत्प्रेक्षा नहीं होगा क्योंकि आपका ये अर्थालंकार में आता है। ठीक है, मैंने आज ही आपको बताया था अर्थालंकार में आके रूपक हो गया, ये रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ये सब आपके जो होते हैं अर्थालंकार में आते हैं। तो यहाँ पर शब्दालंकार, अच्छा यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्दालंकार है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार में आपका देखिए यमक हो जाएगा। ठीक है, यमक दोस्तों आपका शब्दालंकार में हो जाएगा, जबकि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये तीनों के तीनों आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पिक शब्द का मतलब बताइए क्या होता है, मयूर, कपोत, काक या बक। सभी लोग बताते हुए चलेंगे पिक शब्द का मतलब जो आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 36 दिया गया है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है शायद, पिक शब्द का मतलब काक यानी कि कौवा होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पिक शब्द का मतलब क्या होता है भाई, काक होता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर योग शब्द के बारे में बताइए, सभी लोग क्या हो जाएगा। योग शब्द के बारे में बताते हुए चलेंगे, यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो योग शब्द के बारे में बताइए सर जी। योग शब्द का अच्छा क्या बताना है, विलोम बताना है, माफ कीजिएगा, योग शब्द का विलोम बताते हुए चलना है, क्या हो जाएगा। तो भाई योग शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो सकता है, भोग हो जाएगा। कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, योग शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है, भोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा फिर बोलता हूँ ना अंत तक देखने का प्रयास करो, लेकिन आप लोग जो है सुधरने वाले नहीं है। शुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है, शुद्ध शब्द फटाफट बताते हुए चलेंगे। ऐतिहासिक नहीं भाई, ऐतिहासिक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक बोले तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करो भाई। यदि किसी को सफलता पाना है तो कड़ी परिश्रम करना होगा। भाई यदि किसी को सफलता पाना है तो ये आप लोग के ऊपर भी लागू होता है, सफलता पाना है तो कड़ी नहीं कड़ा परिश्रम करना होगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग अगर कड़ी कर रहे हैं तो कड़ा परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डॉट 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 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए बताइए क्या भाई, सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। क्या भाई, अभिशाप है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग खुद सोचो भाई, 1121 लोग इस समय वीडियो को लाइव देख रहे हैं और लाइक की संख्या 1141, यानी कि लाइक की संख्या ज्यादा है। तो स्किप करने वालों की संख्या क्या हो सकती है, मतलब जो लोग वीडियो देख रहे थे उन्होंने स्किप कर दिया आधे लोगों ने। ये क्यों, क्योंकि लोगों का मन इस समय बिल्कुल नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं लॉकडाउन लग गया, ये हो गया वो गया है, तो क्यों वीडियो को देखा जाए। तो ये चीजें जो है आप लोग सुधारिए, थोड़ा सा सुधारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। शब्द कालजयी से अभिप्राय जो आपका क्या हो जाएगा, कालजयी शब्द का मतलब बताइए क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। कालजयी क्वेश्चन नंबर 42 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। कालजयी मतलब होता है इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती उसको कालजयी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छी बात है, स्किप करते हुए रही भाई, स्किप करते हुए चलिए। जो लोग स्किप कर रहे हैं उनको हम जबरदस्ती से पकड़ करके तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। आपको बताते हुए चलना यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न में बताते हुए चलिएगा कौन सा अलंकार हो सकता है भाई। रीजनिंग की क्लास 1 बजे चलती है दोपहर में, ठीक है, दोपहर में 1 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, तो ये टाइमिंग 1 बजे रीजनिंग वाली क्लास का याद रखिएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 43 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तदगुण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अधर धरत, यहाँ पर जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग करके पास की किसी दूसरी चीज का जो है गुण ग्रहण कर लेता है तो वहां पर क्या होता है, तदगुण अलंकार होता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति के सही अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो भैया जी शक्तिशाली आदमी मूर्ख नहीं होता है, शक्ति संपन्न आदमी जो है अपना काम बना ही लेता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूध का धुला होना, दूध का धुला होना फटाफट बताते हुए चलिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा। निर्दोष होना, दोषी होना है, पाप करना है, चोरी करना। तो भैया दूध का धुला होना मतलब होता है निर्दोष होना,
जो निर्दोष होता है उसको बोलते हैं दूध का धुला होना। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा आता है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए 46 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर रचना शब्द जो दिया गया है, रचना शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। उपहार, ग्रंथ, मस्तक पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका पुरुष लिंग शब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट बताते हुए चलेगा। यहाँ पर पुरुष लिंग शब्द आपका कौन सा हो सकता है? इच्छा, राष्ट्र, योग्यता। चलिए भाई फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा। तो मैंने आपको बता रखा भाई, इच्छा, रक्षा और योग्यता ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्र जो शब्द दिया गया आपका पुरुष लिंग के अंतर्गत आता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी से जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अगली क्लास में आ जाइए। आप सभी को अगली क्लास में कैसे आना है, आप सभी को टाइटल पर क्लिक करना है, आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। मैंने नेक्स्ट क्लास का लिंक वहाँ पर देखिए, अगली क्लास का लिंक कैसे दे रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप लोग अगली क्लास में आ सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं और जितने लोग अगली क्लास में आना चाहते हैं, अपने टाइटल पर क्लिक करो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगली क्लास का लिंक दिया गया। तो सबसे मैंने कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टाइटल के नीचे देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पर बटन होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जहाँ पर आईडी लिखी होगी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने करके बेल बटन आएगा, तो बेल बटन दबा लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। तो आइए अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।